हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे एक और नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5। तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। दो तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो कि जैसे कि लेजेंड्रे हो गया, हर्माइट हो गया, लेग्रे हो गया, ठीक है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अभी हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं क्योंकि एवरी ईयर सीएसआई नेट में एक क्वेश्चन तो आता ही है इन स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन से, है ना। और इतना हार्ड भी नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, तो हम आराम से इसको पढ़ लेंगे। 20 या 25 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे, पूरे सारे फॉर्मूला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम सीएसआई नेट का पेपर भी अब नज़दीक आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होती है हमारी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये लिखी है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है। ठीक है, तो ये उस इक्वेशन का फॉर्म दे रखा है, 1 - x² d2/dx² -2x dy/dx प्लस n × n+1 × y = 0। ठीक है, ये दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। और अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो वो इस टाइप की तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए कि सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और हमको ये पता होना चाहिए पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो ये होता है पावर सीरीज सॉल्यूशन। y = σ(k = 0) a का बेस k x की पावर k। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। POWERSERIESSOLUTION। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन। अब हर स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रॉड्रिगस फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक रॉड्रिग फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से क्या होता है, अगर हमें रॉड्रिग फॉर्मूला पता है तो हम उसके पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि हमें निकालना होता है P0x, ठीक है, P1x, P2x, P3x। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें रॉड्रिक फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, इसके फॉर्मूले के थ्रू हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। P0, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया। ठीक है, तो रॉड्रिक फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हम एक सिंपल फॉर्मूले से हम ये सारे पॉलिनोमियल्स निकाल सके, P0, P1, P2। ठीक है, तो आपको रॉड्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहता है कि पीसीएसआई नेट का जब पेपर देते हैं तो इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो आई होप कि आपको भी ये फॉर्मूला अगर याद रह रहा है तो आपको याद रख लीजिए। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ दो तीन चीजें, आप उनको याद रख लीजिए, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं रॉड्रिक फॉर्मूले को। पी एन एक्स इक्वल्स टू 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल dn/dxn इंटू x² - 1 की पावर n। अब n कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये n की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारा रॉड्रिक फॉर्मूला हो जाएगा 1/2n इंटू एन फैक्टोरियल dn/dxn x² - 1 पावर n। ठीक है, अब इनपुट याद करने का क्या है, यहाँ पे आपको एक P0x पता होना चाहिए, P01 पता होना चाहिए, P2 पता होना चाहिए और P3 पता होना चाहिए। ठीक है, ये चार फॉर्मूला, ये चार पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। P4 तो अभी तक पेपर में आया नहीं है, आई होप के आगे भी ना आए। ठीक है, तो P0x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। P1x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है। P2x की वैल्यू कितनी होती है, 3x² - 1/2। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रखो 1/2 इंटू 3x² - 1। का सिंपल तरीका है 3x² - 1/2। ठीक है, और P3x की हो जाती है 5x³ - 3x/2। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस रॉड्रिक फॉर्मूला हम किसको याद करेंगे, ये P0x, P1x, P2x, P3x। ठीक है, क्या हो जाएगा 1x 3x² - 1/2 5x³ - 3x/2। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब लेजेंड्रे पॉलिनोमियल एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन याद होनी चाहिए और आपको ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स निकालना आना चाहिए
और एक पावर सीरीज सॉल्यूशन y इक्वल्स टू समेशन ओवर k इक्वल्स टू 0 a के x पावर k। ओके, और आपको ये याद होना चाहिए p0x इक्वल्स टू 1, p1x इक्वल्स टू x, p2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड p3x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नहीं 5x क्यूब माइनस 3x अपॉन 2। Now there is some important result that I want to tell you. First one is Legendre polynomial. जैसे कि जब हम Legendre polynomial निकालेंगे x इक्वल्स टू 1 पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली Legendre polynomial की x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू कितनी होगी -1 की पावर n। ठीक है, अब अगर x इक्वल टू 1 है तो सीधा सीधा तो 1 हो जाएगा, लेकिन -1 होने पे -1 की पावर n होगी। ठीक है, अब माइनस वन की पावर एन का मतलब क्या है कि अगर एन की वैल्यू क्या क्या होगी 1 हुआ हमारा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक वैल्यू होगा, ठीक है 9 होगा, 9 बन जा भाई, हाँ 9 होगा। तो अगर 1 3 5 7 9 होगा तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 पे -1 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी एन की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, डॉट 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 होती है, तो जो लेजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू है x इक्वल्स टू -1 पे वो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो लेजेंडर पॉलिनोमियल है अगर हम उसमें इवन ऑड नंबर्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन आ जाएगा, और अगर हम n की वैल्यू इवन रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इवन इवन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या रहता है, सेकंड पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया, जो लेजेंडर पॉलिनोमियल होता है वो इवन फंक्शंस होते हैं जब हम इवन पावर लेते हैं, और ऑड फंक्शन होते हैं जब हम ऑड पावर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पावर होगा फॉर ऑड पावर ऑफ एन। ठीक है, फिर ये हमारा लेजेंडर पॉलिनोमियल है, जैसे कि पी एन ऑफ -x इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू पी एन एक्स। ठीक है, अब इसको उसको बहुत अच्छे से याद कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ठीक है, पी एन ऑफ -x इक्वल्स टू -1 की पावर n पी एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ n पे डिपेंड करता है, अगर n इवन हो जाएगा तो जो पॉलिनोमियल है वो इवन हो जाएगा, अगर n ऑड हो जाएगा तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, अगर n ऑड है तो हमें 0 मिलेगा, और n इवन है तो हमें मिलेगा -1 का पावर n अपॉन 2। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए x इक्वल्स टू 0 पे लेजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, अगर n को ऑड लोगे तो 0 आएगा, n को इवन लोगे तो -1 की पावर n अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, जो लेजेंडर पॉलिनोमियल ये जो पी एन एक्स होता है ना, आप बार बार देख रहे हो पी एन एक्स पी एन एक्स पी एन एक्स, क्या है ये पी एन एक्स, तो ये होता है लेजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेजेंडर POLYNOMIAL। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स। ठीक है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पी एन एक्स के अंदर क्या होता है n नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पी एन डैश। इतनी सारी प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ी वो सारे प्रॉपर्टी किसके लिए थी पी एन एक्स के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उसके डेरिवेटिव के लिए। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि x इक्वल्स टू 1 पे जो लेजेंडर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है n+1 अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं इसको n n+1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब x इक्वल्स टू -1 पे क्या होती है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डैश नहीं है, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल का फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेजेंडरी, क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेजेंडरे पॉली NOMIAL। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेजेंडरे पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, ये जो पी एन डैश है वो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब इसकी आप दोनों वैल्यू याद रखो, x इक्वल्स टू -1 पे कितना होता है n+1 अपॉन 2, एंड x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू +1 पे क्या होता है
एन एन प्लस वन अपॉन टू एंड एक्स इक्वल्स टू -1 पे क्या होता है, -1 का पावर एन, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, +1 पे सिर्फ एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। अगर -1 देखेंगे तो -1 का पावर एन आ जाता है और बाकी वही रहता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो -1 की पावर एन इंटू कितना है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल। आई होप कि इतनी प्रॉपर्टी तो हमने याद कर ली सारी लेजेंडरी पॉलिनोमियल की, और काफी इजी भी रही। ठीक है, उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन होता है। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन होता है, ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, ये आप याद कर लो, एक 1 - 2x प्लस टू स्क्वायर की पावर -1 अपॉन टू इक्वल्स टू समेशन ओवर एन इक्वल्स टू 0 पी एन एक्स इंटू टी की पावर एन। आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, 1 - 2x प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल्स टू कितना है, समेशन ओवर एन इक्वल्स टू 0, इधर हमारे पास पी एन एक्स और इधर हमारे पास टी की पावर एन। ठीक है, तो ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। क्या है, जी एफ। भाई जनरेटिंग फंक्शन है, गलत मत ले जाना। और एक ये प्रॉपर्टी क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताई, ये प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जब भी हम कभी लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे -1 से +1 के लिए, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एम एन। क्या मिलेगी, 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एम एन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ना मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी हमारी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1, इधर हमारे पास पी एन एक्स, इधर हमारे पास है पी एम एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू कितना भाई, 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एम एन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल हमें इंटीग्रेट करना है -1 से +1। अब इधर डायरेक्ट डेल्टा है। ठीक है, एक बार मैं आपको डायरेक्ट डेल्टा समझा देता हूँ भाई, एक लाइन, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा 2 लाइन का है। तो डायरेक्ट डेल्टा होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे एम एन होता है वैसे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होती है, जब एम और एन बराबर होते हैं। और डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कब होती है, जब एम और एन बराबर नहीं होते। अगर ये दोनों बराबर हैं तो +1 हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूँ, आपको ये पता ही होगा हमको क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स की, तो वैल्यू होगी, वो होगी 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एम एन। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन आपके पास आ गया -1 से +1, इधर हमारे पास दे रखा है p1x, इधर हमारे पास दे रखा है p2x इक्वल्स टू, अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे। अब देखो इसको इसको कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, ये हमारा पी एन एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पी एम एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है, डेल्टा ऑफ एम एन। अब इसका मतलब क्या है, एम और एन बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, एम की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो एम इज नॉट इक्वल्स टू एन। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो, -1 से +1, इधर आ जाएगा पी एन एक्स। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका पी एम एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर 2/2n+1 तुम लिख दो, इंटू इस डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, -1 टू +1, इधर आ जाएगा पी एन एक्स, इधर आ जाएगा पी एम एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा, जो आइडेंटिटी हमने अभी याद की उससे ये आंसर आएगा। ठीक है, आप एक बार देख लो कि -1 से +1 पी एन एक्स इंटू पी एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ एम एन। अगर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आएगा, अगर ये का क्वेश्चन आ गया तो इसमें एम और एन इक्वल नहीं है, अगर एम और एन ये दोनों इक्वल नहीं है तो जो डायरेक्ट डेल्टा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फिर हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2/2n+1 आएगा, इंटू डायरेक्ट डेल्टा 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हम पी एन एक्स और पी एम एक्स की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, सेम लेंगे। ठीक है, सेम लेने का मतलब हो जाएगा, एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में कर देते हैं हम कि इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1, इधर हम लेंगे p1x और इधर भी हम लेंगे p1x इंटू डी एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, p1x p1 इधर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास m है, m इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 1। अब देख के बताओ m इक्वल्स टू क्या है, n है। तो जो डायरेक्ट डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब m और n इक्वल होते हैं तो क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1, और इधर आ जाएगा हमारे पास -1 टू +1, इधर आ जाएगा p1x, इधर भी आ जाएगा हमारे पास p1x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2/2n+1, इधर आ जाएगा डायरेक्ट डेल्टा ऑफ mn। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1, p1x इंटू p1x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/2n+1 इंटू कितना है, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास +1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, +1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाना एक इजी, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये आइडेंटिटी पता होगी कि ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। आपको क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया पहले, इस फॉर्मूले को आपको एकदम से याद कर लेना है भाई, क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1 tnx इंटू pmx dx, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/2n+1 डायरेक्ट डेल्टा ऑफ mn। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोल लो तो आपको याद हो जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। बाकी आप अगर करना चाहो तो करो भाई, क्या दिक्कत है। उसके बाद ये जो नोट में लिखा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया है। कितना है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ओवर सी एन इंटू पी एन एक्स। ठीक है, अभी जो लेजेंडर पॉलिनोमियल है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में दे रखा है। ठीक है, और सी एन की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2n+1/2 इंटीग्रेटिंग -1 टू +1 एफ एक्स इंटू पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, सी एन की वैल्यू कितनी आती है, 2n+1/2 इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू +1 एफ एक्स पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आती है, सी एन की वैल्यू निकल के आती है, 2n+1/2 इंटीग्रेटिंग -1 टू +1 एफ एक्स पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद रिकरेंस रिलेशन दे रखे हैं, आप पे अगर याद हो जाए तो आप कर लो, अदरवाइज मैं तो नहीं करके जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें कैसे याद कर पाएंगे, है ना, याद रखना भी तो है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पढ़ लो सब कुछ, इम्पोर्टेंट ये है कि हम याद कितनी चीजें रख पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें जो पेपर के टाइम पे याद रहेगा हम उससे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा कुछ याद करने के चक्कर में रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जो, सॉरी थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हो गया था। मैं बोल रहा था कि रिकरेंस रिलेशन अगर आपसे याद हो सके तो आप कर लो, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, अब हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, अब हमारे पास है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, d² माइनस 2x dy/dx प्लस 2n इक्वल्स टू 0। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी ना सेट का जो पेपर होता है उसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, उसमें आस्क कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई द हर्माइट हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लेग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई करो आप कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी सेट में पूछ लेते हैं, सेट में तो मोस्टली आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये दे रखा है आपको रॉडरिक फॉर्मूला। रॉडरिक फॉर्मूला एच एन एक्स इक्वल्स टू -1 पावर n e x स्क्वायर dn अपॉन dxn e टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रख लो, एच एन एक्स इक्वल्स टू -1 की पावर n e का एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर dn अपॉन dxn e की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक, काफी इजी है, -1 की पावर n याद रखना है, बाकी ये और ये में प्लस और माइनस का अंतर है। ठीक है, इतना ही तो अंतर है, प्लस माइनस नहीं है, बाकी तो सब सेम ही है।
तो ये वो हो गया, एच एन एक्स की वैल्यू हो गई। अब अब एच एन एक्स में भी जो हमने आपको पहले बताया था कि लीजेंड्री पॉलिनोमियल आपको याद करना है, वैसे ही आपको हर्माइट पॉलिनोमियल की ये वैल्यूज याद रखनी है, पी जीरो एक्स, पी वन एक्स। ठीक है। अब एच जीरो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। एच वन एक्स इक्वल्स टू टू एक्स होता है। एच सॉरी हाँ, एच टू एक्स कितना होता है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू। एच थ्री एक्स कितना होता है, एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स। तो ये चारों जो है आपको क्या करना चाहिए, एकदम याद कर लो। क्या होता है, एच जीरो एक्स इक्वल्स टू वन, एच वन एक्स इक्वल्स टू एक्स, एच टू एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, एच थ्री एक्स इक्वल्स टू एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स। आपको ये याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो छोड़ जाओगे तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। फिर हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है, एच एन एट माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन इंटू एच एन एक्स। ये तो आपने पहले जो पी एन एक्स याद किया था सेम ही है, बस पी एन एक्स की जगह पे एच एन एक्स लगा दो, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टी एच एन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे जो हर्माइट पॉलिनोमियल है उसका क्या नेचर होता है, उसका क्या वैल्यू होता है, वो आपको याद करना है। क्या होता है, माइनस वन का पावर एन अपॉन टू, एन फैक्टोरियल अपॉन एन अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन अपॉन टू का फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद कर लो। फिर हमारे पास क्या होता है, ये चार प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप देख लो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तभी आप देख लो एक बार। एच एन डेक्स एच एन डेस एक्स इक्वल्स टू टू एन एच एन माइनस वन इंटू एक्स, एच एन प्लस इक्वल्स टू टू एक्स एच एन माइनस टू एन एच एन माइनस वन। ठीक है, मुझे नहीं लगता ज्यादा उसको इस याद करने का जरूरत है, क्योंकि काफी चीजें हो जाएगी, तो फालतू में क्यों क्या बोलते हैं उसको रायता फैलाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड यू ये पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, रेगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, रेगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो हमारी ये हो जाएगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एक ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी भी ये एल जीरो एल वन एल टू लेके देखिए, ये आप याद कर लो। एल जीरो इक्वल्स टू वन, एल वन इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, एल टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। है ना, आप याद कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो ना नेट के पेपर के बाद, तो आप इसको इससे निकालना। ये आपको जो रोटरी फॉर्मूला दे रखा है, इसमें एन इक्वल टू जीरो रखना तो एल जीरो निकल के आ जाएगा। एन इक्वल टू वन रखोगे या हर जगह पे एन इक्वल टू वन रखना पड़ेगा आपको, तो एल वन निकल के आ जाएगा। और जब आप एन इक्वल टू टू रखोगे और यहाँ पे भी टू रखोगे तो आपका एल टू निकल के आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी लेगरे में हमारा ये हो गया एल जीरो एल वन एल टू, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बाकी इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। और तो वन कंडीशन, ये तो शायद ही पूछी जाए, ये तो पेपर में आता नहीं है। हाँ, है ना, लेगरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना ही रखते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। मतलब ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा इतने में से, लेकिन वही है ना, जो बार बार पूछ रहे हैं तो हम उन्हीं को फॉर्मूलेस को ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको ये फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाएगा। है ना, जब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो ये किससे नहीं होती, पावर सीरीज से नहीं होती, बल्कि फ्रोबेनियस सीरीज से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रोबेनियस सीरीज क्या होता है, पावर सीरीज क्या होता है। ठीक है ना। अब बेसल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, अब ये तो आपको पता होगा। गामा थ्री बाई टू कैसे निकालते हैं, है ना। गामा फाइव बाई टू, जैसे कि हमारे पास अगर गामा फाइव बाई टू दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, थ्री बाई टू हो जाएगा इंटू वन बाई टू हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव हो जाएगा। तो दे रखा होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा ना। जैसे कि हमारे पास सेवन बाई टू दे रखा है, अब सेवन बाई टू माइनस वन करेंगे फाइव बाई टू, फाइव बाई टू माइनस वन करेंगे थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस वन करेंगे वन बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन बाई टू।
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई होता है इंटू 5/2 3/2 इंटू 1/2। ये ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हम नहीं सीखेंगे, आपको आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो भाई सीख लो, है ना। नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती तो, क्योंकि जरूरी है भाई। और ये पता होना चाहिए 1/2 की जो गामा होता है वो अंडर रूट पाई होता है, ठीक है। क्या होता है 1/2 गामा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो हम अभी बेसल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। जे 1/2 कितना होता है अंडर रूट 2/πx साइन एक्स। जे -1/2 कितना होता है अंडर 2/πx इंटू कॉस एक्स। आई होप आपको इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है बस, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसके बाद ये आपके पास ऑर्थोगोनल रिलेशन है, ठीक है। तो इतना हार्ड क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता आएगा, बाकी आप अपनी तरफ से देख लेना। मैंने तो इतना ही पढ़ के जा रहा हूँ, अगर इतने में से आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, अगर इतने से नहीं आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा याद करके जाऊंगा तो पेपर में भूल जाऊंगा, है ना। आपसे भी यही है कि आप भी वही फॉर्मूले याद करके जाइए जो मोस्टली इजी हैं फॉर्मूले, और आपको याद रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको वो फॉर्मूले याद रहेंगे, आप उन्हीं फॉर्मूले को याद करके ले जाइए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा शायद लेक्चर नंबर 4 या 5 है। अभी हमारा नेक्स्ट जो होगा टारगेट वो होगा मैथमेटिक्स में, देखते हैं अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा होगा तो हम उसको करेंगे, अदरवाइज हम क्वांटम स्टार्ट कर देंगे, 3-4 दिन में क्वांटम को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए, आप उसको देख सको, ठीक है। आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा, है ना। मेरा भी रिवीजन ही हो जाता है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ उन फॉर्मूले को तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।